दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? ऑप्शन है कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। दोस्तों शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो सही उत्तर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता या जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो सही उत्तर राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी वो आत्मीय सभा थी। और 1815 यानी 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर 1828 में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आसान सा प्रश्न है, तो अकबर द्वितीय ने। दोस्तों आप जान लीजिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 यानी 1830 में, याद रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहाँ पर उनकी समाधि स्थापित है। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है केशव चंद्र सेन। दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो उत्तर है ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है एक देववाद या एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या फिर मूर्ति पूजा। तो सही उत्तर पाश्चात्य शिक्षा। दोस्तों आप जान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नियो हिंदुइज्म यानी नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो सही उत्तर स्वामी विवेकानंद। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो आप जान लीजिए ये पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई 1897 में।
अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो सही उत्तर आप जानते हैं 1897 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। देखिए, शारदा मणि मुख्योपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो सही उत्तर ये सिस्टर निवेदिता का कथन है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थीं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना आप जान लीजिए अप्रैल 1875 में बम्बई में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद का कथन है कि वेदों की ओर चलो और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। इसका नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, उनके धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो सही उत्तर है शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इन्होंने जो है आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। उनका कहना था कि दोस्तों, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 यानी 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो सही उत्तर MG रानाडे। ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक महादेव गोविंद रानाडे थे। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। और आप जान लीजिए इस संस्था या देव समाज की स्थापना 1887 यानी 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? आपको बताना है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? आपको बताना है। तो सही उत्तर पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था।
और दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया है क्या? तो उत्तर है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। दोस्तों सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, लेकिन सत्यशोधक समाज इनमें सबसे अलग और विशिष्ट है। इसने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो सही उत्तर राधा कांत देव, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो सही उत्तर शिव दयाल साहब। दोस्तों याद रखिएगा कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 यानी 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था आपको बताना है। तो सही उत्तर गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए पहले अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 के दशक में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। याद रखिएगा दोस्तों 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला प्रश्न है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर 1891 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और आप जान लीजिए द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो उत्तर है 1856 यानी 1856 में। दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह? तो सही उत्तर है दोस्तों डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक काम किया है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ही डी.के. कर्वे के बारे में सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? तो सही उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया और इनके प्रयासों के कारण 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 1843 के एक्ट फिफ्थ ने किस बात को गैर कानूनी बनाया था? तो उत्तर है दासता यानी गुलामी को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड एलेनबरो ने 1843 में एक्ट 5 में दासता को गैर कानूनी बनाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सही उत्तर केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित थी।
अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों शारदा अधिनियम। दोस्तों देखिए, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18 वर्ष। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1929 में शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक और न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 बन पाया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावर्ट्स की द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसकी स्थापना यूक्रेनी महिला मैडम HP ब्लावर्ट्स की अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अर्काट और विलियम क्वान जज और अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो सही उत्तर 1905, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर मुकुंद राव पाटिल। याद रखिएगा दोस्तों, 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। तो ये सभी विचारक और विद्वान संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। इसमें देखिए सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है। और आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है नव बौद्धवाद या नियो बुद्धिज्म के प्रतिपादक कौन है? आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर मौलाना शिबली नुमानी ने। याद रखिएगा कि शिबली नुमानी के परामर्श पर नवदातुल उलमा ने दारुल उलूम लखनऊ में स्थापना की और शिबली नुमानी दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? आपको बताना है। तो 1866। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1924 के बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? आपको बताना है। तो 1924 में तत्कालीन बंगाल के तारकेश्वर मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध और मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था तारकेश्वर आंदोलन। अगला प्रश्न है हाली पद्धति संबंधित थी किससे? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालिप राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? शिक्षा, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना या अंग्रेजी का परिचय? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समाज सुधार। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या अंग्रेजी शिक्षा? तो सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। वो संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप जान लीजिए 1901 में, ये जो सन है 1901। दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? आपको बताना है। तो विनोबा भावे का संबंध पवनार आश्रम से है। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को कोलाबा, मुंबई में हुआ था। ये गांधी जी के सहयोगी थे और अपने भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर पंडित मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, बाल शास्त्री जाम्बेकर महाराष्ट्र के दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। अगला प्रश्न है, दर्पण का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सही उत्तर सर सैयद अहमद खां। याद रखिएगा कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। गांधी जी के सर्वोदय का आशय क्या था? तो सही उत्तर है, सर्वोदय का अर्थ होता है अपलिफ्टमेंट टू ऑल, यानी सबका उत्थान। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति के विकास में या देशभक्ति के भावना के विकास में सहायता दी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मिलान करना है आपको। प्रार्थना समाज रानाडे बम्बई में इससे जुड़े थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित संस्था थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? DACB। तो यहाँ पर देखिए DACB, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी मिलान से संबंधित है। सीमांत गांधी। दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां प्रसिद्ध हैं। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ए का 5वां, बी का 3रा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये कथन और कारण से संबंधित है और इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करिए।
कथन है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल सही है। कारण है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन है। आप जान लीजिए कि ईश्वर है या नहीं प्रश्न पूछे जाने पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। कथन है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारक क्या था आपको बताना है। तो सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इन उद्देश्यों के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, बिल्कुल सही। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, ए, बी और सी आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, एमसी सीतलवाड़, बी एन राव और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो आप जानते हैं ये तीनों जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप में भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इसमें वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एमसी सीतलवाड़, बी एन राव और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।